Hello bachcho, let's read the question. The question says consider the system of equation ax plus by equal to 0, cx plus dy equal to 0, where a, b, c, d belonging to 0, 1. इनमें से कोई वैल्यू होगी. अब स्टूडेंट 1 क्या कह रही है? The probability that the system of equation has a unique solution is 3 by 8. Statement 2, the probability that the system of equation has a solution is 1. तो हमें स्टेटमेंट 1 और 2 बतानी है कि स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो सेकंड अगर ट्रू है तो इनका सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 है कि नहीं है. तो देखो, अभी इसके लिए जो हम की कंसेप्ट का यूज करेंगे वो की कंसेप्ट हमारा क्या होने वाला है. अब यहाँ पे हमें दे रखा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ पे अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें सिस्टम लीनियर इक्वेशन के लिए, तो जो हमारा डी होता है वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, जीरो होता है तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन आता है वो आता है यूनिक सॉल्यूशन. अब अगर एक यूनिक सॉल्यूशन है हमारा किसी भी सिस्टम लीनियर इक्वेशन का, तो उसका एक सॉल्यूशन तो होगा ही. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1. तो अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा? देखो, अगर इसका डिटरमिनेंट अगर निकाला जाए तो यहाँ से डी क्या आएगा हमारा? ए बी सी डी. सिस्टम लीनियर इक्वेशन है हमारा. तो इसको इज नॉट इक्वल टू जीरो जब पुट करेंगे हम, यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से आएगा हमारा ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से क्या आ गया? ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी. अब एक चीज देखो, अगर यहाँ से हम केस की बात करें कि हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें बनने वाले हैं, सेट बनने वाले हैं, यहाँ पे 0 और 1 दे रखा है. अब इनके पास 4 ऑप्शन है. तो यहाँ से क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट, लेट से वो हमारा एस ऐसे डिनोट करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 to the power 4. तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ से आगे? 16. अब 16 हमारे पास आ चुका है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है? इस 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है. 3/8 प्रोबेबिलिटी, तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे? अब हमारा AD इज नॉट इक्वल टू BC भी आ गया यहाँ से. अब यहाँ से केस निकालते हैं. अगर AD जो है हमारा 1 होगा तो उसके लिए BC क्या हो जाएगा हमारा? 0. क्योंकि 0 और 1 ही दो इनपुट हमारे पास. और अगर दूसरा केस देखें तो अगर AD इक्वल टू 0 होगा तो जो BC है वो हमारा 1 होगा. ऐसे करके केस देखे जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो एन ऑफ ई होगा, लेट से ई जो हमारे फेवरेबल आउटकम आएंगी वो हो जाएगा 6. तो जो प्रोबेबिलिटी बनने वाली है हमारी पी ऑफ ई, वो क्या हो जाएगी? 6 फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, सॉरी 16 है यहाँ पे. ये हो जाएगा हमारा 3/8, जो कि हमारे ऑप्शन स्टेटमेंट 1 में कह रखा है. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ट्रू. अब अगर बात करें स्टेटमेंट 2 की, द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इज 1. जिसका अगर एक सॉल्यूशन होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1. ठीक है, ये बात भी हमारी ट्रू है. क्योंकि अगर कोई एक यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसके सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी क्या बनने वाली है? हमारी 1 बनने वाली है. तो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट 1 और दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट 1 और 2 है इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी केस के बारे में बात करी जा रही है और ये हमारी जर्नल की बात करी जा रही है. तो जो हमारे स्टेटमेंट बी, ऑप्शन नंबर बी है, वो हो जाएगा करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.